रहते सब समझ। तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है, ये कौन से ज्ञान के भ्रम में भटक रहा है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं। जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं, वो स्वप्न ही में देख रहा है, और अब मैं अमुक चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन वो स्वप्न में ही देख रहा है, वो अभी जगा नहीं। और जब जगेगा तब उसे समझ में आएगा कि वो भी स्वप्न था। ऐसे ही अज्ञान है, किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में जब सर्वत्र ब्रह्म है तो निंदा स्तुति का कोई, और वही ब्रह्म मैं हूं तो निंदा स्तुति का कोई स्थान ही नहीं। बिना गुरु कृपा के वेदांत पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये महान वेदांती महापुरुष हैं जिनके वचन सुन रहे हो। कह रहे हैं यदि आप दोषा करो, वो तो हम कह रहे हैं मैं महापुरुष अपने को लेके बात करते हैं, तो भी आप चिंता मत करना। यदि गुण लेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं है तुम में, तो चिंता मत करो। सर्वाधमो, यदि सब अधमों में भी आप बड़े अधम हैं तो भी आप चिंता मत करो। दुर्लभ वस्तु कांक्षी, तुम्हारे हृदय में दुर्लभ प्रेम रस की आकांक्षा पैदा कर देगा। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारो, श्रीधाम वृंदावन आओ, वृंदावन का सेवन करो तो उज्जवल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भवामि पूर्णः, आप पूर्ण पुरुष हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, जन्म जन्म की प्यास आपकी मिट जाएगी। जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते? बहुत मंगलमयी ऐसी वृत्ति आ जाए जिसके अंदर कि जब हैं, कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है, तो वो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? है तो सर्वत्र। बहुत सुंदर बात है, अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान ने जो ये श्लोक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात ज्यों कहते हुए सब भगवान बने हुए हैं। जैसे कुम्हार निर्माण करता है पात्रों का, तो कुम्हार अलग, चाक अलग, पात्र जिससे बने वो धातु अलग। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां बनाने वाले भगवान, बनने वाले भगवान और मिटने वाले भी भगवान, वो अपने आप में लीन हो जाते हैं, अपने आप का विस्तार कर देते हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जब साक्षात भगवान है, बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो भी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो? अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर, अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो तो मेरे भगवान वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है, तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है, न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है, पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है,
तुम्हारे अंदर है वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप की सानिध्य की, तो तुम्हारे पास जो जो वस्तु व्यक्ति स्थान हो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं। पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना, तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना, इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते, हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बताएं ये सब कुछ भगवान बने हुए। जे ही तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहे, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, ये शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसी बात को दोहे में कहा, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोरावुर निज गेह। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में निरंतर भगवान का वास होता है, गुप्त रूप से नहीं प्रकट रूप से। तो जिधर देखता है